Hey students, our next topic is algal flagella. Flagella is a locomotory organ. Means flagella कोई भी organism में अगर present है तो वो उसके movement में help करेगा. Means that organism will move from one place to another. Okay. So this is the structure of Chlamydomonas algae, which is a cryophytic algae. Means कि वो ठंडी जगह पे पाई जाएगी. तो इस क्लैमाइडोमोनास की आउटर कवरिंग है सेल वॉल की बनी हुई होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. ओके, तो ये जो फ्लैजेला है ये हमारा एक सबसे एंटीरियर साइड पे ब्लेफेरोप्लास्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ब्लेफेरोप्लास्ट इज दैट स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर द फ्लैजेला अराइजेस. मीन्स ब्लेफेरोप्लास्ट से फ्लैजेला ओरिजिनेट होगा, अराइज होगा, निकलेगा. ओके, अब ये फ्लैजेला हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है. यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ओके, अब ये दोनों ब्लेफेरोप्लास्ट एक दूसरे से पैराडेस्मो से कनेक्ट होंगे. ओके, अब ये पैराडेस्मो न्यूक्लियस से राइजोप्लास्ट से कनेक्ट होगा. अब इस स्ट्रक्चर में मीन्स क्लैमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर में हमारा सी शेप्ड कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. इस कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पायरेनोइड बॉडी प्रेजेंट होगी. ये कौन सी स्ट्रक्चर है? द प्रोटीन बॉडी विच हेल्प्स इन स्टार्च सिंथेसिस. स्टार्च के सिंथेसिस में पैरेनोइड्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लैजेला. द फ्लैजेला आर लोकोमोटरी ऑर्गन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लेफेरोप्लास्ट and that are extension of plasma membrane. Plasma membrane की extension है flagella. Supported by microtubules. The flagella originated from blepharoplast and the two blepharoplasts joined to each other by paradesmo, and that paradesmo will connect to nucleus by rhizoplast. Okay, so और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला. अगर हम फ्लैजेला को ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर काटेंगे तो फ्लैजेला का हमारा कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा? तो फ्लैजेला हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा. इसके चारों तरफ की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी, प्लस फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट पाई जाती है. 9+2 अरेंजमेंट. ओके, इट मीन्स 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारा पेरिफेरल साइड में अरेंज होगा, प्लस 9 और सिंगलेट हमारा सेंट्रल में अरेंज होगा. तो इसलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं. ओके, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि दो प्रेजेंट होगी. ओके, और एक सेंट्रल में प्रेजेंट होगी. तो इसका मतलब है 9+2 अरेंजमेंट. ओके, अब ये जो हमारा डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसमें से जो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे माइक्रोफाइब्रिल्स को फॉर्म करते हैं. अब ये पहली बात के माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन. ये साइटोस्केलेटन का मेजर कंपोनेंट जो कि हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करता है. ओके, और जो हमारी माइक्रोफाइब्रिल जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से अराइज होती हैं वो क्या होती हैं? ये हमारे स्ट्रक्चर को शेल के शेप के स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर को. ओके, तो ये है माइक्रोफाइब्रिल का फंक्शन. तो हमारे डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल से जो एक माइक्रोट्यूब्यूल होगा उससे हमारा एक लार्जर माइक्रोफाइब्रिल फॉर्म होगा जो कि सेंटर में 90 डिग्री पे अरेंज होगा, और जो स्मॉलर माइक्रोफाइब्रिल होगा वो हमारे सेंटर पे 45 डिग्री पे अरेंज होगा. तो ये है 9+2 अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला. ओके, the detailing is here. In the internal structure under microscopic electron the following structure observed. मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे फ्लैजेला का टीएस सीखेंगे तो उसमें ऐसी चीजें हम लोग को ऑब्जर्व होगी. मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Second is the plasma membrane contains
9 प्लस 2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट, 9 प्लस 2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होगा। द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पेरिफेरल, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा वो चारों तरफ होगा, बाहरी उस पे चारों तरफ होगा। एंड डबलेट एंड आर डबलेट, ये डबलेट दो दो के पेयर में प्रेजेंट होगी। Whereas 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सेंट्रल एंड सिंगलेट, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारा सेंटर में प्रेजेंट होगा जो कि एक सिंगलेट होगा। द डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल प्रोड्यूसेस माइक्रोफाइब्रिल्स, जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी वो माइक्रोफाइब्रिल्स को प्रोड्यूस करेंगी। ओके, ईच डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल प्रोड्यूसेस 3 माइक्रोफाइब्रिल, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल 3 माइक्रोफाइब्रिल्स को प्रोड्यूस करेगा। वन इज लार्जर डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर एट 90 डिग्री, एक बड़ा होगा जो कि सेंटर के तरफ होगा 90 डिग्री पे। एंड द सेकेंड माइक्रोफाइब्रिल आर स्मॉलर, सेकेंड वाला छोटा होगा जो कि 45 डिग्री पे अरेंज होगा। ओके, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब दूसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला के कितने टाइप्स होते हैं? अब हम लोग फ्लैजेला को किसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द फ्लैजेला। द फ्लैजेला आर डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। There are following 3 types of flagella present in algae. Okay, first is acronematic. Acronematic flagella होता है जिसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? These flagella lacks hair. अभी जो मैंने बताया कि हम लोग फ्लैजेला को हेयर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि अगर हेयर प्रेजेंट है फ्लैजेला में तो वो हो जाएगा हमारा पैंटोनेमैटिक, अगर हेयर एब्सेंट होगा फ्लैजेला में तो वो एक्रोनेमैटिक हो जाएगा। ओके, तो पहला है एक्रोनेमैटिक, द फ्लैजेला लैकिंग हेयर, और इसको हम लोग मैस्टिगोनेमीज भी कहते हैं या फ्लीमर भी कहते हैं। सेकेंड इज पैंटोनेमैटिक, पैंटोनेमैटिक में हेयर प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला के चारों तरफ हेयर प्रेजेंट होगा। ओके, स्टाइकियोनेमैटिक में हेयर प्रेजेंट ओनली वन साइड, मतलब ऐसे अगर एक फ्लैजेला है तो उसके एक ही साइड पे हेयर प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये हो जाएगा स्टाइकोनेमैटिक। स्ट्रक्चर है इसका कुछ ऐसा। अब ये जो हेयर होगा, हेयर का फंक्शन क्या है? ये हमारे मूवमेंट के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। ओके, तो एक्रोनेमैटिक में हेयर एब्सेंट होती है, देखिए कोई भी हेयर नहीं है। पैंटोनेमैटिक में हेयर दोनों साइड पे प्रेजेंट होगी, हेयर प्रेजेंट ऑल अराउंड द फ्लैजेला। ओके, एंड द थर्ड वन इज स्टाइकोनेमैटिक। स्टाइकोनेमैटिक में हेयर प्रेजेंट ओनली एट द वन साइड ऑफ फ्लैजेला, मीन्स एक फ्लैजेला हमारा बस एक ही साइड पे पाया जाएगा हेयर फ्लैजेला के। अब हम लोग फ्लैजेला को फ्लैजेला कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ एब्सेंट रहती है, कौन कौन से एल्गीज में? ठीक है, तो अगर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे? कैंटोफोरा। ओके, और अगर फ्लैजेला एब्सेंट होगा तो ए कैंटोफोरा। कैंटो मीन्स फ्लैजेला एंड द फोरा मीन्स बियर। बियर मतलब अगर कोई भी हमारा एल्गी अगर ये फ्लैजेला को अगर रखता है, बियर करता है, तो उसे कहते हैं कैंटोफोरा। और अगर उसमें फ्लैजेला एब्सेंट होगा तो ए, अगर आगे कैंटोफोरा के आगे अगर हम ए लगा देंगे तो वो कैंटोफोरा हो जाएगा, मतलब फ्लैजेला एब्सेंट। तो फ्लैजेला एब्सेंट कौन कौन सी एल्गी में रहेगा? साइनोफाइसी जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, रोडोफाइसी रेड एल्गी। ओके, इस दोनों एल्गी में हमारा फ्लैजेला एब्सेंट होगा। पर जो कॉन्टोफोरा है, कॉन्टो मीन्स फ्लैजेला, फोरा मीन्स बियर। ओके, तो फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होगा। अगर किसी इस ऑर्गेनिज्म में अगर 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग सब डिवाइड करेंगे, किसमें किसमें? आइसोकॉन्टी और हेट्रो। आइसो मीन्स सेम, कॉन्टी मीन्स फ्लैजेला, एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, कॉन्टी मीन्स फ्लैजेला। आइसो मीन्स सेम, कॉन्टी मीन्स फ्लैजेला। ओके, मतलब आइसोकॉन्टी में बोथ आर सेम टाइप, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो वो दोनों फ्लैजेला सेम टाइप का होगा, मतलब एक टाइप का फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, किसमें? आइसोकॉन्टी में। ओके, तो उसका एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी की एल्गी है, ग्रीन एल्गी। ओके, अब ये जो हमारा हेट्रोकॉन्टी है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो ये कौन कौन से एल्गी में प्रेजेंट होगा? बेसिलैरियोफाइसी, फियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, इन सब
एल्गीज में डिफरेंट टाइप के फ्लैजला प्रेजेंट होंगे। अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत से 2 से भी ज्यादा फ्लैजला प्रेजेंट होगा, मोर देन 2, तो उसका एग्जाम्पल है हमारा ओडोगोनियम। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।